मथुर बाबू का निधन तथा षोडशी पूजन। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मथुर ने कहीं किसी राजकुल में जन्म लिया होगा। उसकी भोग वासना समाप्त नहीं हुई थी। वह अर्थात श्री शारदा देवी यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती तो मेरे संयम का बांध फूटकर मन में क्षुद्र देह बुद्धि का उदय हुआ होता या नहीं, यह कौन कह सकता है। श्री रामकृष्ण के तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद 2-2.5 वर्ष तक कोई विशेष घटना नहीं हुई। सन 1870 में श्री रामकृष्ण के भतीजे राम कुमार के पुत्र अक्षय का दक्षिणेश्वर में निधन हो गया। वह 1865 से 1870 तक श्री राधाकांत का पुजारी था। उसका स्वभाव बहुत ही सरल और प्रेम पूर्ण था। वह बड़ा भक्त था और अपना बहुत सा समय पूजा, जप, ध्यान आदि में ही बिताता था। उसके इस गुण के कारण श्री रामकृष्ण का उस पर बड़ा स्नेह था। उसके निधन से उन्हें बहुत दुख हुआ और जिस कमरे में उसके प्राण गए वहां उन्होंने फिर कभी पैर नहीं रखा। अक्षय के बाद उसकी जगह पर श्री रामकृष्ण के मझले भाई रामेश्वर की नियुक्ति हुई। रामेश्वर सन 1874 तक पुजारी पद पर रहे। उसी साल वे अपने गांव वापस गए और वहीं उनका निधन हो गया। यह समाचार सुनकर माता चंद्रा देवी को बड़ा दुख होगा, ऐसा समझकर श्री रामकृष्ण ने जगदम्बा से प्रार्थना की कि मेरी माँ को दुख को सहने की शक्ति दे, और अपनी माताजी के पास जाकर रोते हुए यह दुखद समाचार उन्हें सुनाया। श्री रामकृष्ण कहते थे, मुझे लग रहा था कि इस समाचार को सुनकर माँ के हृदय को बड़ा धक्का लगेगा, पर आश्चर्य है, वे उल्टी मुझे ही समझाने लगी कि सभी को एक दिन जाना है, इसलिए वृथा शोक नहीं करना चाहिए। यह देखकर मैं चकित रह गया और जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करने लगा। अस्तु, श्री रामकृष्ण अक्षय के वियोग का दुख भूल जाएं, इस उद्देश्य से मथुर बाबू उन्हें अपनी जमींदारी के गांव में और अपने कुलगुरु के गांव में ले गए। वहां कुछ दिन व्यतीत करने के बाद वे उन्हें अपने साथ लेकर दक्षिणेश्वर वापस आए। मथुर बाबू अपनी जमींदारी के गांव से लौटे। उसके कुछ ही दिन बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वे बहुत बीमार हो गए। उनकी इह लीला की समाप्ति का समय आ गया। श्री रामकृष्ण के पुजारी पद स्वीकार करने के समय से अब तक पूरे 14 वर्ष तक मथुर बाबू ने निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की थी। श्री जगदम्बा की अचिंत्य लीला से वर्तमान युगावतार श्री रामकृष्ण के अद्भुत शक्ति के विकास में सहायता करने का परम सौभाग्य उन्हें मिला था। उन्होंने अपना कार्य कितने सुंदर ढंग से निभाया, यह तो उनके अब तक के वृत्तांत से हम देख ही चुके हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में तो उन्हें श्री रामकृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम रामकृष्ण। इस प्रकार उनका मन रामकृष्णमय हो गया था। श्री रामकृष्ण जैसे महापुरुष की सेवा अनन्य भाव से करने से उनका मन सहज ही अति उन्नत और निष्काम बन गया था। श्री रामकृष्ण के प्रति उनकी इतनी भक्ति, निष्ठा और दृढ़ विश्वास था कि वे ही उनके सर्वस्व हो गए थे। इस बात का उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया था कि पारलौकिक सद्गति के लिए उन्हें श्री रामकृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनके नित्य के व्यवहार में भी इस अपूर्व भक्ति विश्वास के उदाहरण देखने में आते थे। एक बार मथुर बाबू को एक बड़ा फोड़ा हो गया, जिसके कारण वे शैय्याग्रस्त हो गए। 5-6 दिन तक श्री रामकृष्ण के दर्शन न पाने के कारण उन्होंने हृदय के द्वारा उनको बुलवा भेजा। श्री रामकृष्ण बोले, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? क्या मैं कोई वैद्य हूं कि उसका फोड़ा अच्छा कर दूंगा? श्री रामकृष्ण को न आते देख मथुर उनके पास
बारंबार बुलावा भेजने लगे। उनका आग्रह देखकर श्री रामकृष्ण से भी उनके पास गए बिना नहीं रहा गया। वे हृदय को साथ लेकर उनके पास गए। श्री रामकृष्ण को देखकर मथुर के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। आनंद की स्फूर्ति में वे एकदम उठकर बैठ गए और बोल उठे, बाबा, मुझको अपने पैर की धूल लेने दो। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, वाह रे, मेरे पैर की धूल लेकर क्या होगा? उससे क्या तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा? यह सुनकर मथुर बाबू बोले, बाबा, मैं क्या इतना गया बीता हूँ कि इस फोड़े को अच्छा करने के लिए तुम्हारे पैर की धूल मांगूंगा? उसके लिए तो ये डॉक्टर लोग हैं। मैं तो इस भवसागर को पार करने के लिए तुम्हारे पैर की धूल मांग रहा हूँ। मथुर बाबू के ये अलौकिक भक्ति विश्वास भरे शब्द सुनकर श्री रामकृष्ण का हृदय करुणा से भर गया और वे एकदम समाधि मग्न हो गए। मथुर बाबू उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करके अतिशय आनंद का अनुभव करते हुए अश्रु बहाने लगे। उनका फोड़ा थोड़े ही दिनों में अच्छा हो गया। एक दिन भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण ने मथुर बाबू से कहा, मथुर, तुम्हारे जीवित रहते तक मैं यहाँ दक्षिणेश्वर में रहूंगा। इसे सुनकर मथुर बाबू भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह विदित हो गया था कि बाबा का रूप धारण करके साक्षात जगदम्बा ही उनकी और उनके परिवार की सदैव रक्षा कर रही है। वे बड़ी नम्रता से बोले, भला तुम ऐसा क्यों कहते हो बाबा? मेरी पत्नी और पुत्र द्वारकानाथ की भी तुम पर बड़ी भक्ति है। उनको मैं किसके पास सौंप जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता बाबा, उनके लिए तुम्हें यहाँ रहना ही होगा। मथुर की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी पत्नी और द्वारका के रहते तक यहाँ रहूंगा, ठीक है ना? और सचमुच ऐसा ही हुआ। जगदम्बा दासी और द्वारकानाथ के निधन के थोड़े ही दिन बाद श्री रामकृष्ण गले के रोग से बीमार पड़े और दक्षिणेश्वर का निवास सदा के लिए छोड़कर अन्यत्र रहने के लिए चले गए। इस प्रकार 14 वर्ष तक श्री रामकृष्ण की अश्रुतपूर्व सेवा करके मथुर बाबू सन 1871 की जुलाई में बीमार पड़े। 7-8 दिन में उनकी अवस्था बहुत बिगड़ गई। बोलने में भी उन्हें बड़ा कष्ट होता था। श्री रामकृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि मथुर के अलौकिक सेवा व्रत के उद्यापन का समय बिल्कुल समीप आ गया है। इस बीमारी में उन्हें देखने के लिए वे स्वयं नहीं गए। वे प्रतिदिन हृदय को ही उनके पास भेजा करते थे। आखिरी दिन तो उन्होंने हृदय को भी नहीं भेजा। मथुर का अंत समय समीप आया हुआ देखकर उन्हें काली घाट पर ले जाया गया। उस दिन दोपहर को 16 जुलाई श्री रामकृष्ण समाधिमग्न होकर बैठे थे। उनका स्थूल शरीर दक्षिणेश्वर में उनके कमरे में था, परंतु दिव्य शरीर में अपने परम भक्त के निकट उपस्थित होकर उन्होंने उसे ज्योतिर्मय मार्ग से अत्यधिक पुण्य से प्राप्त होने वाले दिव्य लोक में स्वयं आरूढ़ कराया। जब श्री रामकृष्ण की समाधि उतरी, उस समय 5 बज गए थे। श्री रामकृष्ण ने हृदय को पुकार कर कहा, मथुर दिव्य रथ में बैठकर चला गया। जगदम्बा की सखियों ने उसे बड़े आदर से रथ में बिठाया। मथुर देवी लोक को चला गया। बाद में रात को 9-10 बजे मंदिर के कर्मचारी वापस आए और उन्होंने संध्या के 5 बजे मथुर बाबू का देहांत हो जाने का समाचार दिया। मथुर बाबू के निधन के बाद 6 महीने बीत गए। उनके न रहने के बाद भी दक्षिणेश्वर की सभी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही थी। लगभग इसी समय श्री रामकृष्ण की साधना के इतिहास में एक विशेष घटना हुई, जिसका यहाँ विस्तार पूर्वक उल्लेख करना आवश्यक है। हम कह आए हैं कि वेदांत साधना कर चुकने के बाद कुछ दिन तक श्री रामकृष्ण अपने गांव में जाकर रहे थे और उसी समय उनकी पत्नी शारदा देवी भी मायके से आकर वही रही थी। श्री रामकृष्ण जब तक वहां रहे, अपनी पत्नी को अनेक प्रकार की शिक्षा देते रहे। आयु में छोटी होने पर भी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण उनकी पत्नी के मन पर उस शिक्षा का
बहुत असर हुआ। उनका पवित्र और शुद्ध मन श्री रामकृष्ण की दिव्य संगति में आनंद से भर गया। श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर लौट आने पर जब वे अपने मायके वापस गए तो उनके पूर्व के स्वभाव को पूर्णतया बदला हुआ देखकर उनके घर के लोगों को आश्चर्य हुआ, पर इसका कारण उनके ध्यान में नहीं आया। इस बात को अब 4 वर्ष होने को आए थे और शारदा देवी को 18वां वर्ष लग गया था। अपने प्रति अपने पति के पूर्ण प्रेम को जानकर वे आनंद में मग्न रहती थी। तथापि गांव के लोग उनके संबंध में जो तरह तरह की बातें कहते थे, उनका उनके मन पर कुछ न कुछ प्रभाव तो होता ही था। उनके मन में आता, क्या उनका स्वभाव सचमुच बदल गया है? क्या वे सचमुच पागल हो गए हैं? उनकी सखी सहेलियां उन्हें पागल की पत्नी कहकर चिढ़ाती थी। तब उन्हें बड़ा दुख होता था। कभी कभी वे सोचने लगती, स्वयं दक्षिणेश्वर चलकर सत्य क्या है सो अपनी आंखों से देख लूं। यदि यथार्थ में ही वे पागल हो गए हों तो मुझे भी यहाँ रहकर क्या करना है? वहीं जाकर उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने जितनी जल्दी हो सके दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय लिया। फाल्गुन पूर्णिमा को गंगा स्नान के लिए कई जगह से लोग कलकत्ता आया करते हैं। उस वर्ष जयराम बाटी से भी पूर्णिमा के स्नान के लिए बहुत से लोग कलकत्ता जाने वाले थे। उनमें शारदा देवी के संबंधियों के परिवार की स्त्रियां भी थीं। उनके साथ जाने के लिए अच्छा अवसर देखकर शारदा देवी ने अपने पिता से जाने की अनुमति मांगी। रामचंद्र मुखोपाध्याय ने बेटी के मन के भाव को ताड़ लिया और उन्होंने भी उनके साथ कलकत्ता चलने का निश्चय किया। प्रस्थान के दिन प्रातःकाल सूर्योदय होते ही लोग चल पड़े। उन दिनों रेल न होने के कारण साधारण स्थिति के लोग पैदल ही जाया करते थे। वे दिन को चलते और रात को किसी गांव या धर्मशाला में ठहर जाते थे। परस्पर एक दूसरे की संगति में सभी यात्री बड़े आनंद से जा रहे थे कि रास्ते में एक विघ्न आ पड़ा। चलने का अभ्यास न होने के कारण शारदा देवी रास्ते में बीमार हो गई, जिससे रामचंद्र जी को मार्ग में ही एक धर्मशाला में ठहर जाना पड़ा। इस तरह रास्ते में ही बीमार पड़ जाने से शारदा देवी को बड़ा कष्ट हुआ। तथापि उस धर्मशाला में उन्हें एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें बड़ा धीरज बंधा। इस संबंध में एक बार उन्होंने भक्त महिलाओं को बताया था, मेरा शरीर बुखार के दाह से जल रहा था और मैं बेसुध पड़ी थी। उसी अवस्था में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक स्त्री मेरे सिरहाने के पास आकर बैठी है। उसका वर्ण काला था किंतु रूप बहुत सुंदर। पास में बैठकर वह मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। उसकी शीतल और कोमल स्पर्श से मेरा दाह कम पड़ने लगा। मैं उससे पूछने लगी, तुम कहाँ से आ रही हो? वह बोली, दक्षिणेश्वर से। मैं चकित होकर बोली, दक्षिणेश्वर से? मैं भी वहीं जाने के लिए निकली थी। मेरी इच्छा थी कि वहां जाकर उनके दर्शन करूं और उनकी कुछ सेवा करूं, पर यह सब विचार एक ओर रह गया। बीमार पड़ जाने के कारण मेरी आकांक्षाएं पूर्ण न हो सकी। वह बोली, इसमें निराश होने की क्या बात है? अवश्य ही तुम दक्षिणेश्वर जाओगी। स्वस्थ हो जाने के बाद वहां जाकर उनको देखोगी। तुम्हारे लिए ही तो मैंने उन्हें वहां रोक रखा है। मैंने कहा, सच? पर तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूं। यह सुनकर मैं बोली, सच? क्या तुम इसीलिए आई हो? इस प्रकार की बातचीत के बाद मुझे नींद लग गई। दूसरे दिन शारदा देवी का ज्वर उतर गया और उसके बाद 1-2 दिन वही बिताकर फिर सब लोग कलकत्ते की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक पालकी भी मिल गई। इस तरह रास्ते में जगह जगह विश्राम करते हुए सब लोग दक्षिणेश्वर पहुंचे। रात को लगभग 9 बजे शारदा देवी काली मंदिर में पहुंची। अपनी पत्नी को बीमारी की अवस्था में ही वहां आई हुई देखकर श्री रामकृष्ण को दुख हुआ। सर्दी आदि लगकर पुनः ज्वर न आ जाए, इस डर से उन्होंने उनके लिए अपने ही कमरे में
एक और अलग बिस्तर लगवा दिया और दुख के साथ बारंबार कहने लगे, अरे तुम इतने दिन बाद आई, अब क्या मेरा मथुर जीवित है जो तुम्हारा ठीक ठीक प्रबंध करेगा? दूसरे दिन सवेरे ही उन्होंने वैद्य को बुलाकर चिकित्सा शुरू कर दी। दवा पानी के ठीक प्रबंध से 3-4 दिन में ज्वर दूर हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने नौबत खाने में अपनी माता के पास पत्नी के भी रहने का प्रबंध कर दिया। शारदा देवी का संशय दूर हो गया और उन्हें निश्चय हो गया कि उनके पतिदेव जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। इससे उनके आनंद की सीमा नहीं रही तथा वे नौबत खाने में रहती हुई मन लगाकर अपने पति और सास की सेवा शुश्रूषा करने में अपना समय बिताने लगी। अपनी पुत्री को आनंदित देखकर उनके पिता कुछ दिन वहां रहने के बाद अपने गांव को लौट गए। हम पहले बता चुके हैं कि कामारपुकुर में रहते समय श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को शिक्षा देना प्रारंभ किया था, परंतु कुछ ही दिनों में वे दक्षिणेश्वर लौट आए। इसलिए उनकी शिक्षा का कार्य और अपनी उपलब्धि को कसौटी पर कसने का उद्देश्य अधूरा ही रह गया। स्वयं अपने आप वे किसी भी कार्य में अग्रसर नहीं होते थे। जगदम्बा की इच्छा से जो कार्य सामने आ जाता उसी को मन लगाकर पूरा करते थे। उनका यह स्वभाव दृढ़ हो गया था। अतः अपनी पत्नी के वहां आने तक उन्होंने अपनी उपलब्धि को कसौटी पर कसने का विचार कभी नहीं किया। पत्नी को शिक्षा देने अथवा अपनी उपलब्धि की परीक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को नहीं बुलवाया, पर अब पत्नी के दक्षिणेश्वर में आ पहुंचने के कारण उन्होंने यह कार्य पूरा करने का निश्चय किया। वे उन्हें सामान्य सांसारिक विषयों से लेकर गहन आध्यात्मिक विषय तक की सभी प्रकार की शिक्षा देने लगे। उन्होंने उनको बताया, चंदा मामा जैसे सभी बच्चों के मामा हैं, वैसे ही ईश्वर भी हम सबके अपने हैं। उनकी भक्ति करने का अधिकार सभी को है। जो उनकी भक्ति करेगा उसे वे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तुम उनकी भक्ति करोगी तो तुमको भी वे दर्शन देंगे। श्री रामकृष्ण की शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि वे पहले तो शिष्य को प्रेम के द्वारा बिल्कुल अपना बना लेते थे और तत्पश्चात उसे केवल उपदेश देकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, वरन अपने उपदेश के अनुसार शिष्य चल रहा है या नहीं, इस ओर भी बड़ी बारीकी से ध्यान रखते थे। यदि कहीं उससे गलती होती तो वे उसे समझा बुझाकर पुनः उचित मार्ग में लगा देते थे। अपनी सहधर्मिणी के संबंध में भी उन्होंने इसी पद्धति का अवलंबन किया। शारदा देवी के दक्षिणेश्वर आने पर उन्हें बीमार देखकर उन्होंने अपने ही कमरे में ठहराया और स्वस्थ हो जाने पर जब वे नौबत खाने में अपनी सास के पास रहने लगी, तब भी रात को उन्हें अपनी ही शैया पर सोने की अनुमति दी। इससे शारदा देवी के मन में उनके प्रति कितनी ममता उत्पन्न हुई होगी और इसके फलस्वरूप उन्होंने उनके सभी उपदेशों का कितनी तत्परता से पालन किया होगा, इसकी कल्पना श्रोता ही करें। श्री रामकृष्ण के इस समय के दिव्य आचरण का वृत्तांत हम पहले ही विवाह के अध्याय में श्रोताओं को बतला चुके हैं। अब यहाँ केवल 1-2 नई बातें बताना ही शेष है। इन्हीं दिनों एक दिन श्री रामकृष्ण के पैर दबाते हुए शारदा देवी ने उनसे एकाएक पूछा, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण बोले, जो माँ उस काली मंदिर में है उसी ने इस शरीर को जन्म दिया है और अब नौबत खाने में निवास करती है, और वही इस समय यहाँ मेरे पैर दबा रही है। सचमुच ही तुम मुझे सदा साक्षात आनंदमयी के रूप में दिखाई देती हो। और भी एक दिन अपनी पत्नी को अपने समीप ही सोती हुई देखकर अपने मन को संबोधित करते हुए श्री रामकृष्ण विचार करने लगे, अरे मन, इसी को स्त्री शरीर कहते हैं। इसी को परम भोग्य वस्तु मानकर सारा संसार इसकी प्राप्ति के लिए सदा लालायित रहता है तथा अनेक प्रकार के प्रयत्न करता रहता है, परंतु इसका ग्रहण करने के कारण, देहासक्ति में सदा के लिए फंस जाने के कारण सच्चिदानंद ईश्वर को प्राप्त करना असंभव हो जाता है। मन,
सच सच बोल, भीतर एक और बाहर दूसरा ऐसा मत रख। बोल, तुझे यह शरीर चाहिए या ईश्वर चाहिए? यदि यह शरीर चाहिए तो यह देख, तेरे पास ही पड़ा है, इसे ग्रहण कर। इस प्रकार विचार करके श्री रामकृष्ण ज्यों ही अपनी पत्नी के शरीर को स्पर्श करने गए, त्यों ही उनका मन कुंठित हो गया और उन्हें इतनी गहरी समाधि लग गई कि रात भर देह की सुध नहीं रही। प्रातः काल हो जाने के बाद उनके कान में बारंबार ईश्वर का नामोच्चारण किया गया। तब कहीं उनकी वह समाधि उतरी। पूर्ण यौवन युक्त श्री रामकृष्ण और उनकी नव यौवन संपन्न पत्नी के दिव्य लीला विलास के ऐसे अपूर्व प्रसंग, जो स्वयं श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुने गए हैं, सारे जगत के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वितीय है। किसी भी अवतारी महापुरुष के संबंध में ऐसे अलौकिक आचरण की बातें सुनने में नहीं आई। इन सब बातों को सुनकर मन बिल्कुल आश्चर्य में डूब जाता है। उन दिनों श्री रामकृष्ण कितनी ही रातें समाधि में ही बिता देते थे और समाधि उतरने के बाद भी उनका मन इतनी उच्च अवस्था में रहता था कि उनमें एक क्षण के लिए भी साधारण देह बुद्धि का उदय नहीं होता था। इस प्रकार दिन के बाद दिन, मास के बाद मास बीत चले और 1 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया। तथापि अद्भुत श्री रामकृष्ण और उनकी अद्भुत धर्म पत्नी के मनः संयम का बांध किंचित भी नहीं टूटा। एक क्षण के लिए भी उनके मन में तुच्छ काम वासना का उदय नहीं हुआ। इस समय की याद करके श्री रामकृष्ण कभी कभी कहा करते थे, वही अर्थात पत्नी यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती और विवेक खोकर उस समय मुझ पर जबरदस्ती करती, तो संयम का बांध टूटकर मुझ में देह बुद्धि का उदय होता या नहीं, कौन कह सकता है। विवाह के बाद व्याकुल होकर मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ, मेरी पत्नी के मन से काम भाव को एकदम दूर कर दे। उसके साथ एकत्र रहकर उस समय मैंने यह अनुभव किया कि जगदम्बा ने मेरी उस प्रार्थना को सचमुच सुना था। 1 वर्ष से अधिक समय तक इस प्रकार पत्नी के साथ रहने पर भी जब श्री रामकृष्ण के मन में देह बुद्धि का किंचित भी उदय नहीं हुआ, तब उन्हें निश्चय हो गया कि जगदम्बा की कृपा से वे इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। उनका मन सदा दिव्य भाव भूमि में आरूढ़ होकर अवस्थान कर रहा है और उनके मन में अब आगे भी देह बुद्धि का उदय होना असंभव है। इस निश्चय के फलस्वरूप जगदम्बा के निर्देश से उनके मन में एक अद्भुत इच्छा उदित हुई और उसके अनुसार उन्होंने तुरंत ही अनुष्ठान करने का निश्चय भी कर लिया। इस संबंध में श्री रामकृष्ण और श्री माता जी दोनों के मुख से जो कुछ सुना गया है, वह यहाँ पर कहा जा रहा है। ज्येष्ठ की अमावस्या थी। फलहारिणी कालिका की पूजा का पुण्य दिवस। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भी इस उपलक्ष्य में महोत्सव था। स्वयं श्री जगदम्बा की पूजा करने की इच्छा से श्री रामकृष्ण ने पूजा की सामग्री एकत्र करना आरंभ किया, परंतु आज की पूजा की तैयारी मंदिर में न होकर उन्हीं की इच्छा के अनुसार गुप्त रूप से उनके कमरे में ही हो रही थी। देवी के बैठने के लिए एक सुंदर पीढ़ा सजा कर रखा गया। धीरे धीरे दिन डूब गया और रात हुई। अमावस्या की कालिमा सर्वत्र फैली हुई थी। आज मंदिर में देवी की विशेष पूजा रहने के कारण श्री रामकृष्ण के लिए पूजा की सभी तैयारी ठीक ठीक करके हृदय जगदम्बा के मंदिर में चले गए। श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में रात्रि की पूजा निपटाकर वहाँ का पुजारी श्री रामकृष्ण की सहायता के लिए आया। पूजा की सब तैयारी होते होते 9 बज गए। पूजा के समय अपने कमरे में उपस्थित रहने के लिए श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को संदेशा भेजा, जिससे वे वहां आ गई। सब तैयारी हो चुकी है, यह देखकर श्री रामकृष्ण पूजा करने बैठ गए। सारी पूजा सामग्री की शुद्धि करके श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी से श्री जगदम्बा के लिए रखे हुए आसन पर बैठने के लिए संकेत किया। श्री रामकृष्ण के इस कृत्य का थोड़ा बहुत अर्थ पहले ही उनके ध्यान में आ जाने से उन्हें अर्धबाह्य अवस्था प्राप्त हो गई थी।
अतः मैं क्या कर रही हूँ इसका ठीक ठीक ध्यान न रहते हुए ही वे मंत्रमुग्ध की तरह आसन पर पूर्वाभिमुख हो बैठ गई। पास ही रखे हुए कलश में से पानी लेकर श्री रामकृष्ण ने उन पर यथाविधि सिंचन किया। तदनंतर मंत्रोच्चारण समाप्त करके वे प्रार्थना मंत्र कहने लगे। हे बाले, हे सर्वशक्ति अधीश्वरी माता, त्रिपुरा सुंदरी, सिद्धि का द्वार उन्मोचित करो। इसके शरीर मन को पवित्र करके इसके अंदर आविर्भूत हो सर्वविध कल्याण करो। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने अपनी पत्नी का साक्षात जगदम्बा ज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया और नैवेद्य निवेदित करके उसमें से सब पदार्थों का थोड़ा थोड़ा अंश अपने हाथ से उनके मुख में डाला। यह सब विधि पूर्ण होते होते शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध बाह्य दशा में मंत्रोच्चारण करते हुए श्री रामकृष्ण भी समाधि मग्न हो गए। देवी और उनके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए। काफी समय बीत गया। रात्रि का द्वितीय पहर बीत कर भी बहुत समय हो गया। तब कहीं श्री रामकृष्ण की समाधि उतरी। पूर्ववत अर्ध बाह्य दशा प्राप्त होने पर उन्होंने देवी को आत्मनिवेदन किया। तदनंतर अपनी जप की माला, अपनी साधनाओं के फल इत्यादि सब कुछ देवी के पाद पद्मों में स्थायी रूप से निवेदित करके पुनः मंत्रोच्चारण करते हुए वे उन्हें प्रणाम करने लगे। हे सर्वमंगल मांगल्ये, हे सर्वकर्म निष्पन्न कारिणी, हे शरणदायिनी त्रिनयने शिवगेहिनी गौरी, हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। पूजा समाप्त हुई। मनुष्य देहधारिणी श्री जगदम्बा की पूजा करके श्री रामकृष्ण ने अपनी अलौकिक साधनाओं की परिसमाप्ति की। इस षोडशी पूजा के बाद लगभग 5 माह तक शारदा देवी श्री रामकृष्ण के समीप रही। पहले के समान ही वे दिन को नौबत खाने में अपनी सास की सेवा में निरत रहती और रात को श्री रामकृष्ण की शैया में शयन करती। श्री रामकृष्ण रात दिन समाधि मग्न रहते थे और कभी कभी उन्हें ऐसी गहरी समाधि लग जाती थी कि उनके शरीर पर मृत व्यक्ति के लक्षण दिखाई देते थे। श्री रामकृष्ण को किस समय कैसी समाधि लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। इस डर से शारदा देवी को सारी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन तो बहुत समय बीत गया परंतु फिर भी समाधि नहीं उतरी। इससे भयभीत होकर वे हृदय को नींद से जगा लाई। हृदय ने आकर बहुत देर तक उनके कान में नामोच्चारण किया। तब उनकी समाधि उतरी। यह जानकर कि उनकी समाधि के कारण प्रतिदिन शारदा देवी को नींद नहीं आती, श्री रामकृष्ण ने उन्हें रात को अपनी माता के पास नौबत खाने में सोने के लिए कह दिया। इस प्रकार 1 वर्ष और 4 महीने दक्षिणेश्वर में बिताकर शारदा देवी कार्तिक मास 1873 में कामारपुकुर लौट गए।